चाइना इंडिया को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा। वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है जिससे भारत उसके सामने झुक जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भारत भी अब मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो चुका है। और भारत सरकार के इस नए फैसले से चीन बौखला गया है और उसके मंसूबे भारत पूरे नहीं होने देगा। भारत में वाटर थ्रेट की चिंता करके चाइना की एक खतरनाक साजिश के खिलाफ अपर सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट के अपने सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। नॉर्थ ईस्ट इलाके में अपनी सीमाओं के नजदीक चाइनीज डैम को जवाब देने के लिए भारत सरकार की सिफारिश और इवैल्यूएशन कमेटी के सुझाव के बाद एनएचपीसी के 3 रुके हुए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित मैकडॉग में यारलुंग जांगबो ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्रा पर एक 60,000 मेगावाट का चाइनीज प्रोजेक्ट भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। सोर्सेज बताते हैं कि चाइनीज डैम के बनने के बाद चाइना ब्रह्मपुत्र के पानी को अलग कर सकता है और इससे नदी से सटे इलाकों में सूखा पड़ने का खतरा भी बढ़ेगा। साथ ही किसी भी समय चाइना इस डैम के जरिए बड़े पैमाने पर पानी छोड़ सकता है, जिससे असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत के लिए ब्रह्मपुत्र लगभग 30% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और देश की कुल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल यानी जल विद्युत के पोटेंशियल के 40% का हिस्सा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी के लगभग 50% हिस्सा चाइना के अधिकार में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की 2,000 मेगावाट की लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट इस साल के बीच में पूरा होने की उम्मीद है। ये दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बिजली पैदा करने के अलावा चाइना द्वारा पानी को अनियमित तरीके से वाटर फ्लो बढ़ाने या कम करने के खतरे की निजात दिलाने में काम आएगा। नॉर्थ ईस्ट एरियाज में और खासकर अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के तेजी से चलने को एक बड़ा काम माना जा रहा है, क्योंकि ये चाइना के डैम द्वारा पानी को डाइवर्ट करने के संभावना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी 50% चाइना में है। ये नॉर्थ ईस्ट का नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। चाइना ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत तक 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले बड़े डैम की कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहा है। चाइना इस डैम को मैकडॉग पर बनाने की योजना बना रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के नजदीक है। बड़े स्टोरेज कैपेसिटी के साथ बांध तैयार किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना मैकडॉग डैम को एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसका खतरा भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी बना हुआ है। इसीलिए भारत को हिमालयन नदियों पर डैम का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए ताकि चाइना को एक सबक सिखाया जा सके। भारत ने कई बार चीन के बढ़ते खतरे को उजागर भी किया है, लेकिन हर बार चाइना ने इन सभी चिंताओं और खतरों को नकार दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजिंग के दावों पर भरोसा करना बेवकूफी है। इसलिए भारत को भी अपनी खुद की कंटिजेंसी प्लान की जरूरत है और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा रहा है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की कमी और बाढ़ के खतरे को कम करने की उम्मीद है। सोर्सेज बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से चाइना के बांध का असर कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए रोजी रोटी और रोजगार के अवसर के रूप में भी देखा जाएगा और महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। डैम बनने के बाद भारत की पानी को रोकने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। सोर्सेज बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद बाढ़ के खतरे में काफी कमी होगी। आपका इंडिया की इस नई योजना के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।